इस वक्त तो मौजूद हैं कराची के मुकाम शाहराह फैसल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि शाहराह फैसल कराची की सबसे आम शाहराहों में शुमार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में MQM पाकिस्तान की जानिब से जो रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार करना मकसूद होगा। इस रैली की तैयारियां आप देख सकते हैं कि लोग जमा हो रहे हैं, बड़ी तादाद में हो रहे हैं। यहाँ पे MQM की जो सीनियर क़यादत है वो भी देखी जा सकती है, जो इस पूरी रैली को लीड कर रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे कि जो यकजहती रैली है जो फ़लस्तीन के हवाले से, उस रैली का मकसद आखिर कितना वसी होना चाहिए। महज रैली से, जलसे जुलूस से क्या ये मकासद हल हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करना होगा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के हमरा खड़ा हो। यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त बहुत सारी दुनिया कह रही है कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कि इंसानी हुकूक की बेदरेक पामाली हो रही है, जहाँ पे मिज़ाइल दागे जा रहे हैं, जहाँ पे औरतें, बच्चे, हर शख्स को निशाना बनाया जा रहा है, और जो जंगी कवायद हो रहे हैं उनका भी किसी तौर पे उनको भी भरपूर तौर पे पामाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो रैली है, कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों से बात करें, शुरका से बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर इस रैली का मकसद क्या है और इस रैली से क्या कुछ हासिल करना चाहेंगे। पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी साहब, इस वक्त जैसे कि फ़लस्तीन के साथ यकजहती की रैली निकाली जा रही है, रैलीज बहुत अच्छी निकाली जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें हुकूमती सतह पे क्या कुछ होने की ज़रूरत है। अनीस साहब से पूछेंगे। अनीस साहब, अनीस साहब, रैली निकाली जा रही है आपकी तरफ से, बल्कि आपको दावतनामा भी दिया गया तमाम तर लोगों को। रैली से बढ़ के क्या कुछ हो सकता है फ़लस्तीनी भाइयों के लिए? देखिए, रैली प्रेशर बिल्ड करती है। जब अवामी ताकत बनती है तो जो आप पहले सवाल कर रहे थे, हुकूमतें क्या करती हैं, हुकूमतें फिर वही करती हैं जो अवाम चाहते हैं। लेकिन अवाम को चाहिए कि लाखों की तादाद में आ जाएं यहाँ पर, हुकूमतें फिर मजबूर हो जाती हैं उसी पे पॉलिसी बनाने के लिए। हम वहाँ जा नहीं सकते, जो लोग जा नहीं सकते तो हम यहाँ से सामान भेज सकते हैं, लेकिन इज़हार यकजहती कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि लाखों लोग आपकी मोहब्बत में, आपके दुख में, आपके इस परेशानी में आपके साथ खड़े हैं। अच्छा अनीस भाई, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बल्कि रैली का वक्त हुआ नहीं, इससे पहले बहुत लोग आ चुके हैं। लोगों में क्या देख रहे हैं फ़लस्तीनी भाइयों के हवाले से जो जज्बा है, कितना जीत है? ये बहुत बड़ी रैली होगी। अभी 3 बजे का टाइम दिया है और यहाँ पे आस्ते आस्ते इसके इंतजाम मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह कराची की बड़ी रैली होगी, क्योंकि ये MQM की कोई रैली नहीं है, इसमें तमाम समाजी सियासी जमातें शिरकत कर रही हैं। इंशाल्लाह अहले कराची बताएंगे कि वो कितना दिल में दर्द रखते हैं फ़लस्तीनी भाइयों को। और निगरान हुकूमत के लिए आखिरी पैगाम क्या पैगाम है? निगरानी हुकूमतें होती हैं, दुआ करें इलेक्शन आ जाए और सही हुकूमत आ जाए जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत। कोई मुस्तकिल हुकूमत होती तो बेहतर काम हो सकता था, बेहतरी की वजह ये भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये निगरान हुकूमत है। लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब 5 साल के लिए अवामी हुकूमत आएगी, वहाँ पर अवामी फैसले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे जो बात की जा रही है कि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम लिए जा रहे हैं वो यकीन तौर पर दीदनी है। साथ साथ ये कहे कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, या ये कहा जाए कि ये एक ऐसा मौजू है जो कि हर पाकिस्तान के दिल के करीब है। साथ में इस पे एक भरपूर तौर पे एहतजाज जो दुनिया में देखा जा रहा है, ये जो मनाज़र है पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। और चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को गिरा गुजरे कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनी भाइयों के लिए क्यों इतना दुख पाया जाता है, क्यों उनकी इतना दर्द पाया जाता है, लेकिन ये एहतजाज, ये नंबर्स का बढ़ना, लोगों का बाहर निकलना, यकीनी तौर पर सब इस बात का इशारा करता है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर तरीन रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, फ़लस्तीन की यकजहती के जो रैली का इनेकाद किया जा रहा है, वक्त नहीं हुआ, लोग आ रहे हैं, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जज्बे को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, ये यूनिक बात ये है कि सारी पार्टीज़ अपने अपने लोगों को बुलाती हैं। हमने सारी उम्मत के लोगों को और हर इंसान को, इवन के दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी यहाँ मदऊ किया है, और जिनसे हमारे इख्तलाफात हैं हम उनके भी दरवाज़ों पे गए हैं अपनी अना को मार के कि आइए अपने इख्तलाफात को रखते हुए हम स्टेज बना रहे हैं, हम पंडाल सजा रहे हैं, अपना नाम नहीं लगा रहे उसके ऊपर। आइए फ़लस्तीन के मासूम शोदा के नाम पर हम दुनिया को ये बताएं कि हम अगर पूरी उम्मत को, आलम के उम्मत को अगर एक नहीं कर सकते, हमें अल्लाह ने असबाब नहीं दिए, लेकिन हम इस शहर में जो उम्मत रह रही है हम उसको एक जगह जमा करें और दुनिया को बताएं कि
फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम को रोको, वरना ये आग जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगी। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आपने जैसे कि कहा कि पूरे लोगों को, पूरे कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को आपने इनवाइट किया, रिस्पांस भी आ रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? साल से फ़लस्तीन का मसला चला आ रहा है। इसका हल यही है, ये जो हम ये कर रहे हैं यही हल है। सारे आलम की उम्मत को ये जो यहाँ एक मॉडल पेश किया जा रहा है, ये मॉडल पूरी दुनिया में रेप्लिकेट होना चाहिए कि फ़लस्तीन के मसले पे पूरी उम्मत मुस्लिमा एक है। देखें कि अगले दिन से मुल्क में क्या होता है, फिर हमें मुत्तहिद होकर हम फिर चीज़ों के इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, इनका बॉयकॉट करें, अपनी हुकूमतों को ज़ोर दें कि वो जो है वो एक्शन लें, सही हो जाएगा मसला। यही हल है जो हम कर रहे हैं, ये हल है। आखिरी चीज़, मौजूदा निगरान हुकूमत या पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी है, वो दुरुस्त है? नहीं, जो फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों का मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान हुकूमत है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना चाहिए कि वो 1 इंच भी ज़मीन जो है नहीं चाहते कि वो इसराइल के पास रहे, और ये मौक़िफ़ होना चाहिए दो टोक कि हम जो है वो इस जुल्म की बर्बरियत को हम नहीं मानते, और हम जो है वो हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। हमारे साथ अमीनुल हक साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारों के मोहताज नहीं है। अमीन साहब, आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, हुकूमतों की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के हवाले से वो महज किताबों तक रही, बातों तक रही, क्यों अब तक अमल ना हो सका? क्या वजूहत थी, क्या रुकावटें रही? मैं समझता हूँ कि अगर पूरे आलम इस्लाम को देखते हैं तो सूरत यही नज़र आती है। कैम्प डेविड का माहदा हो, ओस्लो का माहदा हो, उन तमाम जगहों पर मुसलमान एक फ़रीक के तौर पर रहे, इस्लामी ममालिक एक फ़रीक के तौर पर है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आई हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका मिला है और पाकिस्तान को फ्रंट से लीड लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयानात भी अच्छे हैं, तमाम सियासी पार्टी मुत्तहिद हो रही हैं, और इस लीड को MQM पाकिस्तान ने एटलीस्ट कम अज़ कम शहरी सिंध में लिया। MQM ने क्या किया? एक फ़र्क रखा है। फ़र्क क्या रखा है कि आज तमाम सियासी पार्टी को बिला तफरीक रंग और नस्ल सियासी नज़रियों से बालातर होकर यहाँ पर बुलाया है। वो आएँ, अपनी बात करें और ये पैगाम दें कि यस, हम सिंध के लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, फ़लस्तीन इशू पे मुत्तहिद हैं, तो वाई नॉट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम क्यों नहीं आपस में मुत्तहिद हो सकते हैं? तो उम्मीद है कि इस बात में बेहतरी आएगी, पूरे दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होंगे, और जो जुल्म और ज़्यादती फ़लस्तीन के अवाम के साथ की जा रही है, जो जुल्म और ज़्यादती फ़लस्तीन के अवाम देख रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हर गुजरते दिन के हॉस्पिटल पे हमलावर हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर उसको रोकना चाहिए। अमीन साहब, हमारे खिलाड़ी इस वक्त हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो फ़लस्तीन के हक़ में जब बात करते हैं तो इंडिया का पूरा मीडिया, इंडिया की पूरी कौम ये कह सकते हैं कि उनको तनकीद करती है, उनके ऊपर आवाज़ें कसती है। हमारे यहाँ पे हम उस अंदाज़ में फ़लस्तीन के हक़ में शायद खड़े ना हो, लेकिन हिंदुस्तान उसके मुखालिफ उस अंदाज़ में ज़रूर खड़ा है कि वो इसराइल को सपोर्ट करता है, वो फ़लस्तीन में होने वाली बर्बरियत को बिल्कुल नकार देता है। देखिए, हमें साफ नज़र आ रहा है कि 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट पूरी दुनिया में नज़र आ रही है, लेकिन यस, जिसके MQM पाकिस्तान हामी है, जिसका पाकिस्तान हामी है, वो क्या है? वो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करना, फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होना और उनके कॉज को आगे लेकर जाना है। मैं समझता हूँ कि UN के अंदर भी पाकिस्तान का असली मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी पे जुल्म ज़्यादती बंद होना चाहिए, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें किसी और की परवाह किए बगैर आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ रखना चाहिए। अभी आखिरी चीज़, OIC, मुस्लिम उम्मा, सऊदी अरब, बड़े इस्लामी ममालिक, शायद वो भी वो मौक़िफ़ नहीं दे पा रहे जो शायद फ़लस्तीनी अवाम है। मैं समझता हूँ गुज़रते वक्त के साथ बेहतरी आएगी। OIC का इजलास हो चुका है, एक वाज़ा मौक़िफ़ सामने आया, उम्मीद है कि उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, और यहाँ पे यकीनी तौर पे जो बात है कि मुस्लिम उम्मा को जोड़ की बात करनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा को यकजा करना होगा, और जब तक मुस्लिम उम्मा यकजा नहीं होगी तो इस तरह के मज़ालिम रोज़ होते रहेंगे, साल से होते रहें, और आने वाले कई सालों तक ये होते नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने अमरीका की सरपरस्ती में मचा रखी है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज MQM पाकिस्तान ने इसके लिए फ़लस्तीन रैली का, यकजहती रैली का एहतमाम किया है। हम चाहते हैं पूरे कराची के लोग इसमें शामिल हों और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हमारे पास वो वसाइल तो नहीं हैं कि हम ख़ुद उठ के वहाँ चले जाएं और जाके लड़ें जब तक पाकिस्तान की हुकूमत जहाद का ऐलान नहीं करती, लेकिन हमारे पास ये तो इस्तेकाक हमारा है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम आज इस एहतजाज में यकीनी तौर पर अपनी शिरकत यकीनी बनाएं, इसलिए कि जब नमरूद
की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला के उसमें डालती थी। आज तक उस चिड़िया का नाम है कि वो आग बुझाने वालों में थी। MQM पाकिस्तान ने यह एहतमाम कर दिया है, स्टेज तैयार कर दिया है कि आप लोग तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर आके अपने एहतिजाज को रिकॉर्ड कराएं। जो जुल्म वहाँ बच्चों पे, ख़वातीन पे, जवानों पे, बुज़ुर्गों पे हो रहा है और यहाँ तक कि अस्पतालों पे, कोई भी महज़्ज़िब कौम अस्पतालों पे, मसाजिद पे, यहाँ के दीनी मदारिस पे, दीनी दरसगाहों पे, ये चीज़ें जो होती है स्कूल वगैरह पे, ये चीज़ें जंग से मुबर्रा होती हैं। लेकिन ये नाम नहाद अलमबरदार इंसानियत के आज ख़ुद इन तमाम हुकूक़ को पामाल कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि जिन अस्पतालों में ज़ख्मी बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और सब लोग अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, उनको भी वहाँ पे वो मिसाइल मार के शहीद कर रहे हैं। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और अपना एहतिजाज ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड कराएँ। पाकिस्तान में जब एहतिजाज रिकॉर्ड होता है और कराची के जैसे बड़े शहर में, तो पूरे दुनिया में इसकी आवाज़ जाती है। इंशाअल्लाह ताला आज का ये एहतिजाज पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ जाएगी और 57 मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ देगी कि हमें इमदाद के अलावा जो वहाँ पे इस वक्त चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और अशियाए खुर्दोनोश की, उसके अलावा भी हमें वहाँ पे उतरना चाहिए मैदान में। जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक पर। जिस तरीके से मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मैं तमाम 57 ममालिक से अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो निकलें और इस फ़लस्तीन में जाकर वहाँ के अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करें, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं रह गया है। मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने वाले आज ख़ुद ज़बरदस्त दहशतगर्दी कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और तमाम इसराइल, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इन सब को शर्म आनी चाहिए कि वो मासूम बच्चों की लाशों पे खड़े हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हक़ का बोलबाला होगा। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने, मुसलमान इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे और कुफ्र इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की इस रैली में जो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार एकजहती के लिए निकाली गई है, उसमें मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुकात रखने वाले लोग और मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी शख्सियात भी शामिल हुए। हमारे साथ JUI के रहनुमा गुलाम साहब मौजूद हैं। गुलाम साहब, ये जो फ़लस्तीन का मसला है साल से चला आ रहा है, अब क्या वजह है कि इतनी ताकत के बावजूद, इतने वसाइल के बावजूद मुस्लिम उम्मा, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, चाहे कोई भी ऐसा महाज हो, वहाँ पे नाकाम नज़र आती है? बस ये हमारे हुक्मरानों की नाकामी है। आवाम में तो जज्बा आपके सामने है और ये आपके सामने आवाम का जज्बा है कि आवाम तो रोडों पर है और हर वक्त रोडों पर होती है। और ख़ासकर जमीयत उलमा इस्लाम जो फ़लस्तीन के मसले पर इस वक्त उन्होंने जो कदम उठाया है, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी शख्स ने इतना बड़ा कदम किसी पार्टी के रहनुमा ने नहीं उठाया होगा जितना कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उठाया है। लेकिन हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की बेहसी है कि वो इस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। गुलाम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सियासी लोग इक़दामात उठाते हैं, लेकिन वो काफ़ी नज़र नहीं आते। कश्मीर हमारे साथ है, हम कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम वहाँ के मजालिम नहीं रोक पाए इतने अरसे में। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, हम वहाँ के मजालिम नहीं रोक पाए। कोई तो कमी रह गई ना हमारे मुतालबे में। आवाम बेचारी क्या कर सकती है, आवाम तो रोडों पर आ सकती है। सियासी क़यादत की बात कर, सियासी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत तो हर वक्त जो है वो सामने रही है। जब भी कश्मीर के मसले पर हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब का दो टोक मौक़िफ़ रहा है। हमेशा फ़लस्तीन के मसले पर हो, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का दो टोक मसला, हमारी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ हमेशा वाज़े रहा है। हमने कोई मुनाफिकाना ऐसे वो OIC का जो इजलास हुआ, OIC के हम बारे में बड़ी बात करते हैं कि मुस्लिम उम्मा को यकजा करता है, मुस्लिम उम्मा की दाद रसी करता है, गमख्वार है। OIC का किरदार इस सारे मामले में आपको कैसा नज़र आया? OIC का किरदार जो है वो नहीं नज़र आया कि जो आवाम को, जो मुसलमानों को जिससे तवक्कुआत है
वो तवक्कात पे पूरी नहीं उतर रही है। यानी मैं समझता हूँ कि OIC को जो है वो भी तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को यकजा करना चाहिए और इस वक्त इसराइल के मुजालिम को जो है वो रोकना चाहिए। और साथ साथ ये बताएं, जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, इसका रवैया, इसका जो इस वक्त मौजूदा सियासी मौक़िफ़ देख रहे हैं वो क्या नज़र आया? क्योंकि बड़ी तेज़ी से हम देख रहे थे कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी दबाव रहा कि इसराइल को तस्लीम करें। क्या वजूहात हैं कि हम कितने बेबस नज़र आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर तो पिछली हुकूमत में काफ़ी दबाव था, जो खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन मौलाना आगे आड़े आए और ये जो हमारे जमात की पॉलिसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस चीज़ को नाकाम बनाया, वरना वो सब पर आया था कि किस तरह की उनकी पॉलिसी। मुलाकातें तो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से रही हैं। 2019 से पहले मियाँ साहब की जो क़यादत थी उसके बारे में भी कहा जाता है कि इसराइल के हवाले से कुछ अहम मुलाकातें हुई थी, वहाँ के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई, गालिबन 2 मुलाकातों का तस्करा आता है। तो क्या वजूहत है? हमारे सारे हुक्मरान कहीं ना कहीं इस बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं। बहरहाल हमारे तो वो मियाँ साहब की मुलाकात या किसी की मुलाकात इल्म में नहीं है, उस पर क्या तबसरा करें, लेकिन बाकी हमारी जमात का जो मौक़िफ़ रहा है उस मौक़िफ़ ने यहाँ इसराइल को तस्लीम करने से जो रोका है वो सिर्फ हमारी जमात के मौक़िफ़ ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। JUI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, इजाफा हो रहा है लोगों की तादाद में और एक ही सबका नारा है, एक ही सबकी दुआ है, एक ही सबकी इल्तिजा है कि फ़लस्तीन में जारी जो मज़ालिम हो हैं, फ़लस्तीन में जो कुछ इस वक्त हो रहा है कि देखा जा सकता है कि अस्पतालों पे, बिल्डिंगों पे, रिहायशी इमारतों पे, रिहायशी इलाकों में जिस अंदाज से मिसाइल दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, जिस अंदाज से एक बेहिसी का आलम नज़र आता है कि जहाँ पे उन इलाकों में जहाँ के ये जानते हुए कि बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में गोलाबारी की जा रही है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। यूरोपियन ममालिक आज भी इसराइल का साथ देते हुए नज़र आते हैं, इसराइली बर्बरियत के हक़ में खड़े नज़र आते हैं। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान, उसका रवैया हम सब देख सकते हैं कि उसके किस हद तक तकलीफ़ होती है कि जब पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा होता है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, इंडिया में मौजूद हैं, फ़लस्तीन के हवाले से जब बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो वो भी ये बात उनको गिरा गुजरती है, जिसका सामना पाकिस्तान टीम की क्रिकेट को मैदान में भी करना पड़ता है, वहाँ के मीडिया में भी करना पड़ता है। तो एक भरपूर तौर पे देखा जा सकता है कि जो यहूद व नसारा की जो साजिश है, जो एक बर्बरियत का एक अमल है, वो उसको डिफेंड करते नज़र आते हैं और इसमें मुसलमान कहीं ना कहीं अपनी यकजा ना होने की वजह से आज इस मकाम पे मौजूद हैं। लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लोग देख रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लोग आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, लोग पैगाम देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। लेकिन ये पैगाम कितना आगे तक पहुँचेगा, ये काम हमारे हुक्मरानों का है। अब तक हुक्मरानों की जानिब से कदरे बेहतर मनसूबाबंदी दिखाई गई, लेकिन आगे क्या होगा यकीनी तौर पे ये देखने से ताल्लुक़ रखता है।